आप देख रहे हैं अरुण हॉरर पोस्टकार्ड। धीमी ठंडी हवा की आवाज, दूर कहीं उल्लू की आवाज, शैडोज इन द पाइन्स। ये कहानी है हिमाचल प्रदेश की, जहां ठंडी हवाएं और घने जंगल अपने अंदर कई राज छुपाए रखते हैं। चार दोस्त आर्यन, कबीर, रोहित और समीर एक रात एडवेंचर के लिए निकलते हैं। उनकी जीप पहाड़ों के बीच से गुजर रही थी। चारों तरफ घना पाइन फॉरेस्ट और सड़क पर इतना कोहरा कि सामने 10 कदम भी साफ नहीं दिख रहा था। समय था रात के करीब 1:30 बजे का। चांद की हल्की रोशनी पहाड़ों को और भी डरावना बना रही थी। तभी अचानक जीप अपने आप रुक जाती है। भाई क्या हुआ? कबीर ने घबराते हुए पूछा, लेकिन ड्राइवर आर्यन के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। मैंने ब्रेक नहीं मारी। चारों धीरे धीरे जीप से नीचे उतरते हैं। चारों तरफ सन्नाटा, इतना गहरा कि उनकी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। तभी रोहित की नजर सड़क के किनारे पड़ती है। एक लाल कपड़ों में औरत, वो चट्टान के किनारे खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल हवा में अजीब तरीके से उड़ रहे थे और उसकी आंखें सीधे उनकी तरफ देख रही थी, चमकती हुई। भाई ये यहाँ क्या कर रही है? समीर धीरे से बोला। आर्यन ने हिम्मत करके आवाज लगाई, मैडम आप ठीक हैं? लेकिन वो औरत धीरे धीरे मुड़ी और उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। अचानक ऊपर पहाड़ों की तरफ से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई हवा में फुसफुसा रहा हो। चारों ने ऊपर देखा और जो उन्होंने देखा उसने उनके पैरों तले जमीन खींच ली। एक काली परछाई हवा में तैर रही थी। उसके हाथ फैले हुए थे, जैसे वो रास्ता रोक रही हो। अब डर इतना बढ़ चुका था कि कोई बोल भी नहीं पा रहा था। तभी वो लाल कपड़ों वाली औरत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। भागो! आर्यन जोर से चिल्लाया। चारों जीप की तरफ भागे, लेकिन जीप का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वो चारों बीच सड़क पर खड़े थे। एक तरफ वो औरत, दूसरी तरफ हवा में तैरती परछाई। तभी दोनों चीजें धीरे धीरे उनके करीब आने लगीं। अचानक कबीर जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आवाज बदल गई। तुम लोग यहां क्यों आए? ये जगह हमारी है। बाकी तीनों दोस्त डर के मारे कांपने लगे। किसी तरह उन्होंने कबीर को खींचा और जीप में बैठकर इंजन स्टार्ट किया। इस बार जीप अपने आप स्टार्ट हो गई। उन्होंने बिना पीछे देखे पूरी स्पीड में वहां से भागना शुरू कर दिया। सुबह जब वो सेफ जगह पहुंचे तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। कबीर चुप था, बहुत चुप। जब उन्होंने उससे पूछा, तुझे कुछ याद है? कबीर ने धीरे से मुस्कुराया और बोला, वो अभी भी हमारे साथ है। अचानक साइलेंस, ठंडी हवा। उस दिन के बाद उन चारों दोस्तों ने कभी उस रास्ते का नाम तक नहीं लिया और आज भी हिमाचल के उन पाइन फॉरेस्ट्स में लोग कहते हैं, रात में एक लाल कपड़ों वाली औरत और एक तैरती परछाई रास्ता रोककर खड़ी रहती हैं। अगर कभी आप भी उस रास्ते से गुजरें तो रात होने से पहले वहां से निकल जाना, क्योंकि हर रास्ता मंजिल तक नहीं ले जाता। कुछ रास्ते सीधे अंधेरे में ले जाते हैं। ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानियों के लिए अरुण हॉरर पोस्टकार्ड को ना भूलें।